हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। आज कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रेंज में ही घूमने की कोशिश की है। अगर हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा हल्का 150 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, रिट्रेस करके वापस ऊपर गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे ब्रेकआउट देख के, तो कहीं ना कहीं उन सबको ट्रैप करते हुए मार्केट फिर से नीचे आया। बट नीचे आके मार्केट ने, अगर हम देखें तो हम ये एग्जैक्ट ये साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट बना के हुए कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस इसने क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं 500 ये नंबर के ऊपर ही दी है। तो ऐसे में ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, नीचे के बायर तो निकल गए होंगे ऐसे मजूम करते, यहाँ पे कोई अच्छा बायर बैठा होगा हमारे प्रीवियस डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो ये बायर अभी तक होगा, ये बायर चला गया होगा और ये सपोर्ट से काफी लोगों ने बाइंग की होगी आज। तो यहाँ पे आज के दिन में कुछ बायर्स आए होंगे। ये ऊपर वाले बायर्स को तो मार्केट ने ये मोमेंटम करके निकाल दिया, बट एग्जैक्ट 500 के सपोर्ट को देख के जिसने बाई किया वो अभी तक यहाँ पे बैठे होंगे। तो अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता है ये रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये वाले बायर्स कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में आएंगे। ये वाले आज के इंट्राडे वाले बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं ऊपर सेलर्स को टारगेट करते हुए बाइंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है तो भी हम बाइंग साइड के लिए ही बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट ने पहले नीचे आना चाहिए, ये नंबर का ब्रेकडाउन कर देना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे में जूम करके चलते हैं। अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं ये आज कल का जो क्लोजिंग मोमेंटम है, यहाँ पे जो लो बना है इसके नीचे और 54,500 कहीं ना कहीं ये जोन में अगर इसने ओपनिंग दे दी तो हम फिर से सेलिंग करेंगे। क्योंकि मार्केट, अगर हम ब्रॉडर ट्रेंड को देखें, पहले अच्छा मोमेंटम हुआ, वापस नीचे आ गया मार्केट, वहाँ यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। और अगर मार्केट ये जो बेस बना रहा है, अगर इसको भी अगर ब्रेक करने लगा तो वापस मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही जाने वाला है। तो उस हिसाब से हमने डाउन साइड के लिए, सेलिंग साइड के सेटअप के लिए एक्टिवेट किया है। तो हम गैप अप में बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी बाइंग करेंगे और गैप डाउन में हम सेलिंग करेंगे। ओके ट्रेडर्स, सो निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। आज निफ्टी ने कहीं ना कहीं फ्लैट फ्लैट ही ओपनिंग दी, हल्का सा ऊपर गया और फिर इसने कहीं ना कहीं एक फास्ट सेलिंग दिखा के नीचे आ गया मार्केट। तो ऐसे में यहाँ पे प्रीवियस डे ये सब लेवल्स इसने यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे वापस सेलर आए होंगे, इन सेलर को निकालने के मार्केट वापस ऊपर आया, रिट्रेस किया और कहीं ना कहीं यही रेंज में घूम रहा था। तो इसने एक ऐसी रेंज बना ली, एंड में वापस इसका ब्रेकडाउन किया। तो बायर्स को अच्छे से निकालने की कोशिश की है मार्केट ने। ऑल दो एंड के मोमेंटम में यहाँ पे फिर से बायर्स आके बैठे होंगे। तो ऐसे में अगर हमें कोई ये रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप मिलता है तो हम बाइंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि ये अगर यहाँ पे बायर बैठे होंगे तो ये इतना गैप अप मिलने के बाद इनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो गैप अप में बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी हम बाइंग करेंगे। बाइंग इसलिए करेंगे क्योंकि आज कहीं ना कहीं मार्केट जब फ्लैट खुला तो हल्का सा ही ऊपर गया, बाद में ये पूरा सेलिंग में ही कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा तो ये थोड़ा सा रिट्रेस तो करेगा, बट ये वापस ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर गैप डाउन मिलता है हमें तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड के ही सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। सेलिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स तो नहीं है, बट अगर इसने सेलिंग गैप डाउन में अगर थोड़ा से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे तुरंत लोग बाइंग करना चालू करेंगे। तो इनके स्टॉप लॉसेस कहीं सब नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पे 24,500 का राउंड नंबर भी है। तो कहीं ना कहीं इन सबको टारगेट करते हुए मार्केट नीचे भी आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम अगर हम देखें तो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था कई दिनों से, फिर कहीं ना कहीं नीचे आया, यहाँ पे अभी ये बेस बना रहा है। तो अगर ये जो बेस है इसका अगर लो लो के आसपास ही हम कहीं ना कहीं खड़े, तो लो अगर ब्रेक करना चालू कर सकता है तो ये वापस ये फ्लैग एंड पुल जैसे वापस कंटिन्यू करके नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए गैप डाउन में हम सेलिंग करेंगे, फ्लैट और गैप अप में हम बाइंग करेंगे। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी है क्योंकि 2 दिन पहले मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, वापस सब सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। आज के दिन मार्केट फिर से फ्लैट खुला, ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया। तो अगर ये फ्लैट के केस में अगर ये वापस कल फ्लैट खुलता है तो अगर ये नीचे आता है थोड़ा सा 5-6 कैंडल बना के, तो फिर कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए अगर ऐसे मोमेंटम हुआ तो ही हम बाइंग करेंगे। क्योंकि आज के दिन में मार्केट ने एक यहाँ पे 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 4
4 से 5 बार यहाँ पे 8500 का जो राउंड नंबर है उसका रेजिस्टेंस लेके फॉल करने की कोशिश की है। और कल सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होने वाली है, सो ये राउंड नंबर काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे आज के दिन में काफ़ी लोग सेलिंग करके बैठे होंगे, तो इनको टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप मिलता है तो भी हम बाइंग ही करेंगे। गैप अप में बेस्ट कंडीशन वही रहेगी अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट जैसे 500 का फेक ब्रेकडाउन करता है और फिर ऊपर जाने लगता है, तो ये सेटअप सबसे अच्छा काम करेगा हमारे लिए। और अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो गैप डाउन में हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक ऐसे बॉटम जैसे बनाया है मार्केट ने, तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स आए होंगे। ऑल्दो इसने इस ये अपना प्रीवियस डे का जो लो है वो भी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे सेलर्स आए होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया, बट यहाँ पे कोई बायर्स आके वो भी आके बैठे हो सकते हैं। तो अगर कैप डाउन मिलता है तो ये जो बायर है ये अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे 80,000 का राउंड नंबर भी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये राउंड नंबर एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, तो मार्केट को वो खींच के नीचे लेके भी आ सकता है। अगर हमें गैप डाउन के केस में थोड़ा सा ओपनिंग के बाद अपसाइड का मोमेंटम मिला, तो फिर ये डेफिनेटली 80,000 को तोड़ने की कोशिश करेगा। बट अगर गैप डाउन में ये कहीं ना कहीं पहले ही इसको तोड़ दिया, पहले ही थोड़े 10-15 आधे घंटे में तोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं फिर वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखते हैं इन इन दोनों में से क्या है, तो क्या एक्टिवेट होता है। तो अगर गैप डाउन की केस में इसलिए थोड़ा सा कल का सिचुएशन ट्रिकी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो गैप अप में बाइंग करेंगे, इसका ब्रेकडाउन पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे फ्लैट में भी बाइंग करेंगे, और गैप डाउन में कहीं ना कहीं सेलिंग साइड को देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।